बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह इंडेफिनिट सीरीज़ की जो टेंसेस की सीरीज़ थी वो कंप्लीट हुई है। अब कॉन्टीन्यूस सीरीज़ को हम शुरू कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का पहला टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस समझ रहे हैं। अब बेटा इस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ये देखें यहाँ मैंने और लिखा है, या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही टेंस है, दो नाम है। इसे उर्दू में, ठीक है ना बेटा, फ़ेल हाल जारी कहा जाता है, ज़माना हाल जारी कहा जाता है। आपको पता है कि कंटिन्यू का मीनिंग जो होता है वो जारी रहने के हवाले से होता है। अब इस टेंस में ज़माना हाल में यानी मौजूदा वक्त में कोई काम जारी रहता है, ये इस बात को आप जहन में रखें। ना तो वो कंप्लीट है और ना ही वो, ठीक है ना बेटा, फिनिश है, ठीक है ना, वो जारी है। वो क्या है? जारी है। ये टेंस, ठीक है ना, इसकी जो डेफिनेशन बनती है बेटा, ये टेंस ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। इस बात पे आपने फोकस करना है कि ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त में, ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पंखा चल रहा है। अब पंखा कब चला था और कब, ठीक है ना बेटा, बंद होगा, कब, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, ठीक है ना, या वैसे कोई भी प्रॉब्लम हो, ये स्टॉप हो जाए, कोई पता नहीं है, ठीक है ना, कब बंद होगा कोई पता नहीं है। फिर वक्त प्रेजेंट कंडीशन में, ठीक है ना, इसकी जो एक्शन है वो यही है कि चल रहा है, जारी है इसका काम चलने का, ठीक है, तो ये जारी रहने को ज़ाहिर करता है। अमूमन ज़माना हाल में जारी कामों को बयान करने के लिए इस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जारी कामों को ज़ाहिर करने के लिए। अब इस टेंस, इसकी रिकग्निशन आ जाती है बेटा, ठीक है ना, पहचान आ जाती है इस टेंस की। तो इस टेंस के उर्दू फ़िक्रों के आखिर में दर्ज झैल अल्फाज आते हैं। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रही हैं, रहे हैं, रहे हो वगैरह, ये अल्फाज लाजमी आएंगे। ये काम के जारी रहने को ज़ाहिर करते हैं। जो बेसिक पॉइंट है बेटा वो आप जहन में रखें, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ क्या कि ये अल्फाज काम के जारी रहने को ज़ाहिर करते हैं। काम जारी है, ना वो पूरी तरह से मुकम्मल हुआ है और कब ख़त्म होगा ये भी पता नहीं है, ठीक है ना। अब मसलन मैं तिलावत कर रहा हूँ, मैंने कब तिलावत शुरू की, ठीक है ना, और कब वो मुकम्मल होगी, इससे इस सेंटेंस का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस टेंस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस आपने ये देखना है कि मेरा जो तिलावत का काम है वो जारी है। तिलावत का काम क्या है बेटा? जारी है। कब शुरू हुआ, कब ख़त्म होगा, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इस सेंटेंस का, इस टेंस का। इसमें जो होने वाले काम जारी रहते हैं और प्रेजेंट टाइम, ठीक है ना, ज़माना हाल मौजूदा वक्त में जारी रहते हैं। अशरफ अपना ज़िम्मिया काम कर रहा है। अब अशरफ अपना ज़िम्मिया काम कर रहा है, ठीक है ना, उसका जो ज़िम्मिया काम है वो जारी है, ठीक है ना, एक्शन जो है उसका वो जारी है। कब उसने करना शुरू किया और कब तक वो उसे ख़त्म करेगा, मुकम्मल करेगा, इस बात से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ आप ये देखें कि ज़माना हाल में उसका ज़िम्मिया काम जारी है। वो लड़की कमरे की सफाई कर रही है, सफाई जारी है, ठीक है ना। कब मुकम्मल होगी, कब ख़त्म होगी, इस चीज़ को छोड़ दें, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ आपने इतना देखना है कि काम जारी है। काम क्या है? जारी है। बस इस बात को जहन में रखें। बार बार मैं एक ही चीज़ को, एक ही लफ्ज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्टीन्यूस का, ठीक है ना बेटा, मतलब ही क्या होता है? जारी रहना। तो ये टेंस ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। अमूमन ये टेंस, ठीक है ना, जारी रहने वाले कामों को बयान करता है। फिर मैंने आपको पहचान बताई, रिकग्निशन की तरफ आए बेटा, तो उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रही हैं, रहे हैं, रहे हो वगैरह आ जाता है। फिर एग्जांपल्स दिए आपको, ठीक है ना। मैं तिलावत कर रहा हूँ, तिलावत का
ठीक है ना, होना जारी है। अशरफ अपना ज़िम्मिया काम कर रहा है, ज़िम्मिया काम जारी है। वो लड़की कमरे की सफाई कर रही है, सफाई कमरे की जारी है बेटा। कब वो शुरू हुई और कब ख़त्म होगी, ठीक है ना, इस चीज़ को छोड़ दें, इस पे आपने फोकस नहीं करना। उसके बाद मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग, फ़िक्रे बनाने का तरीका। आपको पता है सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस आ जाती हैं, ठीक है ना बेटा। इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं और इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो उसकी जो सीक्वेंस बनती है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी है उन पे आप फोकस करें और उन्हें ज़हन नशीन कर लें, ठीक है ना। वो ये हैं इज़, एम, आर। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना बेटा। बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बनती है। हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब आईएनजी को, ठीक है ना बेटा, कंबाइन करते हैं, आईएनजी को लगाते हैं तो फिर वो बन जाती है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे गो के साथ आईएनजी लगाएं तो गो बन जाएगा, गिव के साथ आईएनजी लगाएं गिविंग बनेगा, राइट के साथ आईएनजी लगाएंगे राइटिंग बन जाएगा। तो ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हम इज़, एम, आर के बाद यूज़ करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट अगर आई है, ठीक है ना बेटा, इस बात को ज़हन में रखें कि सब्जेक्ट अगर आई है तो हमने एम यूज़ करना है। सब्जेक्ट अगर आई है तो हमने एम यूज़ करना है। सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम है, ठीक है ना, इस बात को जहन में रखिए। ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम है, सिंगुलर नाउन है, तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब बेटा कौन सा यूज़ करना है, इज़ यूज़ करना है। और अगर सब्जेक्ट यू, दे, ठीक है ना, वी और प्लूरल नेम हो तो फिर हम आर यूज़ करते हैं। समझ आ रही है बेटा। वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल नेम हो तो फिर हम आर यूज़ करते हैं। बात सब्जेक्ट की हुई है बेटा, ठीक है ना, सब्जेक्ट की। मैंने कहा है कि सब्जेक्ट अगर आई है तो हम हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट आई है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, सिंगुलर नेम आ जाता है। जैसे सिंगुलर नेम, इधर अशरफ यूज़ किया गया, इधर लड़की यूज़ किया गया, सिंगुलर नेम है, सिंगल नेम्स हैं, तो फिर इज़ यूज़ किया जाएगा, इज़ यूज़ करेंगे। और अगर वही सब्जेक्ट, वही, यू, दे या प्लूरल नेम हो तो फिर बेटा हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स आती हैं, ठीक है ना। मैं चाय पी रहा हूँ, एग्जाम्पल है बेटा, मैं चाय पी रहा हूँ। आई, ठीक है ना, मैं के लिए आई, एम। अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट अगर आई हो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब हम एम यूज़ करते हैं। तो आई एम टेकिंग टी, ठीक है ना बेटा। चाय पीने के लिए ज़्यादातर जो मेन वर्ब हम यूज़ करते हैं बेटा वो टेक होता है। टेक के ई को ख़त्म करके हम आई एन जी साथ लगाएंगे, वो टेकिंग बन जाएगा। तो आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, ठीक है। उसके बाद सिंगल नेम लिया है मैंने, बुशरा खाना पका रही है, बुशरा खाना पका रही है। नेम यूज़ किया बुशरा, बुशरा सिंगल नेम है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने इज़ यूज़ किया। फिर कुकिंग, खाना पकाना, कुक बेटा, कुक, कुकिंग आईएनजी साथ लगाया, कुकिंग। फूड, बुशरा इज़ कुकिंग फूड, बुशरा खाना पका रही है। उसके बाद बच्चे शोर मचा रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे शोर मचा रहे हैं। इधर मैंने प्लूरल नेम यूज़ किया, ठीक है ना, प्लूरल नेम। अगर वही होता, यू होता, दे होता तब भी हम आर यूज़ करते। मैंने प्लूरल नेम फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, यूज़ किया है तब भी हमने आर लगाया हेल्पिंग वर्ब। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस, ठीक है ना, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस। अब ये पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसके बाद बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे।
नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की जो सीक्वेंस बनेगी बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अब नेगेटिव है, आपको पता है मनफी फ़िक्रे उनमें नहीं का लफ्ज़ उर्दू में यूज़ किया जाता है और इंग्लिश में नॉट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो इनके साथ हमने नॉट लगा देना है, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। समझ आ रही है बेटा? तो इस बात को आप जहन में रखिए कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमने नॉट लगाना है, इज़ नॉट, एम नॉट, और नॉट। उसके बाद बेटा वैसे ही तरतीब के मुताबिक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम आईएनजी को लगाते हैं, आईएनजी पुट करते हैं, तो फिर वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाते हैं, जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि आईएनजी की याद रखा जाए, ठीक है ना, ताकि आप आईएनजी इजीली लगाएं भी सही और जहन में भी रहे। तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर में बेटा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग टी, आई एम नॉट टेकिंग टी। ठीक है बेटा, देखें एम नॉट आ गया। फिर बुशरा खाना नहीं पका रही है, ठीक है ना, ये सिंपल सेंटेंस है, बुशरा खाना पका रही है, बुशरा इज कुकिंग फूड। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है नेगेटिव सेंटेंस में, बुशरा खाना नहीं पका रही है, बुशरा इज नॉट कुकिंग फूड, बुशरा इज नॉट कुकिंग फूड। उसके बाद बेटा पॉजिटिव सेंटेंस है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज़, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज़। The children are not making a noise। ये बेटा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है ना, मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा मज़ीद रिपीट कर देता हूँ इसकी डेफिनेशन। तो ये टेंस बेटा ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त में, ये जो प्रेजेंट टाइम है इसकी बात हो रही है, इसे जहन में रखें। ज़माना हाल बेटा न माजी न मुस्तकबिल हाल, तो ये टेंस ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। अमूमन ज़माना हाल में जारी कामों को बयान करने के लिए इस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं। फिर पहचान, तो फ़िक्रों के आखिर में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रही हैं, रहे हो वगैरह आ जाता है बेटा। मिसालें आपको दी, मैं तिलावत कर रहा हूँ, तिलावत करना कब शुरू की और कब ये ख़त्म होगी कोई पता नहीं है, सिर्फ आप इतना देखें कि तिलावत का काम जारी है। फिर अशरफ अपना ज़िम्मिया काम कर रहा है तो ज़िम्मिया काम जारी है, ठीक है ना, कब शुरू हुआ कब ख़त्म होगा नो इसे मत देखें आप, सिर्फ ज़िम्मिया काम करना जारी है, इस बात पर फोकस करें। वो लड़की कमरे की सफाई कर रही है तो सफाई का करना बेटा जारी है। मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट जो तरतीब बनती है बेटा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको पता है ना, इसमें फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ना सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ना थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगा के आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करती हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, फिर आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस उसकी सीक्वेंस बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
फिर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो नॉट तो लाजमी लगाया जाएगा, इज़ नॉट, एम नॉट, और नॉट, ठीक है ना। ये एज हेल्पिंग वर्ब बेटा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर जो पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स थी उनको हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया। आई एम टेकिंग टी पॉजिटिव सेंटेंस, आई एम नॉट टेकिंग टी, सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है, बाकी तरतीब वही है क्योंकि नेगेटिव है, नहीं मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, तो आई एम नॉट टेकिंग टी। बुशरा इज़ कुकिंग फूड, बुशरा इज़ नॉट कुकिंग फूड। द चिल्ड्रन आर मेकिंग ऑन आइस, द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग ऑन आइस। इंशाल्लाह अगले, ठीक है ना, लेक्चर में तो मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग फिर पूरे तरीके से मैं समझाऊंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। सर जी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 है सर, ये हो रही है बात, बंद कर दें।